हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलोम के इस मंच पर। और आपका यूपीएसआई कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस जो है चलाया जा रहा है, जिसमें आपका मैथ, जीएस और रीजनिंग हिंदी चल रहे हैं। मैथ और जीएस जो है आपके ऑलरेडी काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन रीजनिंग और हिंदी जो है अभी शुरू हुआ है कुछ कारणों की वजह से। तो रीजनिंग का आज पहला टेस्ट आज पहला है, और जिसमें आपका जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, आपका टॉपिक रहने वाला है रिलेशनशिप, मतलब जो आपका संबंध है, और एनालॉजी टेस्ट। क्या है? एनालॉजी टेस्ट। अब एनालॉजी का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है, हिंदी में जानना है, जान लीजिए। संबंध और आंशिक समानता परीक्षण मतलब क्या? एक तो संबंध चीज़ हो गई, दूसरी समानता हमें देखनी है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें समानता हो, संबंध एक दूसरे से हो, ऐसे क्वेश्चंस हम आज लगाएंगे, और ये 20-20 क्वेश्चन के रूप में लेंगे, ताकि आपको एक शॉर्ट जो है टर्म में पढ़ने में मज़ा भी आए, आप लगा भी पाओ, बोर भी ना हो पाओ। तो 20-20 क्वेश्चन करके देखेंगे, 10-20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज जो है अभी इसके लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर, उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, और बिल्कुल कंसेप्ट से जो भी बताया जाएगा बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से ही बताया जाएगा, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, और जीएस हो, सब कुछ बेसिक से ही बताया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, विश्वास करिए, सारे सिलेबस सारा कुछ कराया जाएगा। मॉक टेस्ट भी इसके बाद रीजनिंग का ही कराया जाएगा, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कराया जाएगा, फिर एक सेक्शनल फुल जो है जितने रीजनिंग का ही पूरा कराया जाएगा, पहले टॉपिक फिर उसके बाद पूरा रीजनिंग का। तो इस तरह से चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये देखिए, पहला जो है हमारा बुद्धि लब्धि। क्या है? बुद्धि लब्धि परीक्षा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। आपका जो पेपर आने वाला है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और तार्किक, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, और 3 पार्ट में अभी हम देखेंगे आज क्या, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, यानी संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। ये पहला हम टॉपिक देखेंगे। इसके साथ साथ और क्या है आपका, असमान को चिन्हित करना, यानी स्पॉटिंग आउट द डिसमिलर, और श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। इस तरह से ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, आज ये देखेंगे संबंध व आंशिक समानता। ये डेली हम देखते रहेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हम वही चीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिलेबस से रिलेटेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब यहाँ क्या लिखा है? आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाते हैं, सभी पता है। आर्किटेक्ट क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। यानी कि यहाँ संबंध की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? संबंध की बात कर रहा है। ठीक है, संबंध है, समानता है। आर्किटेक्चर जो होते हैं वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो ऑथर क्या करते हैं फिर? क्या ऑथर एक्ट, बुक्स या लेक्चर या रिपोर्ट से रिलेटेड है? सभी जानते हैं। क्या करते हैं आपके ऑथर? ऑथर आपके बुक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर जो बुक्स है, दिस इज द आवर राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप बुक्स लिख लीजिए। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रह गया, सिंपल सा हमें बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गया कि ये समान संबंध की बात करता है। इसका संबंध जो इससे रहेगा, ठीक है, वही संबंध इसका अपने आने वाले अगले शब्द से रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आप क्या आ जाते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। मतलब प्रथम युग में, ये पहला हमारा युग्म है, इसमें जो अनुसरण कर रहा है वही हमें बताना है कि इसमें अनुसरण क्या करेगा। तो यहाँ देखो, ब्लिक, ब्लिक का मतलब होता है क्या? बेरंग। ठीक है, और सील्डेड, सील्डेड का मतलब समझ रहे हो? माई आई इज सील्डेड विथ समथिंग। तो सील्डेड का मतलब प्रति कोई चीज़ उसे सील्ड कर रहा है। सील्ड का मतलब जानते हो कि उसे वो रक्षा कर रहा है उससे, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ब्लिक का मतलब बेरंग और शील्डेड, ये क्या संबंध ला रहा है? अच्छा, क्लीमेंट का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो क्लीमेंट का जो आपका मतलब हो जाता है, जैसे कि आप किसी के ऊपर क्लीमेंट, मतलब आप किसी के ऊपर मेहरबान हैं। क्या हो जाएगा इसका मतलब? मेहरबान। जब क्लीमेंट का आपको पता मतलब चल गया कि मेहरबान होता है, तो इसमें आप देखो कि अपोजिट क्या होगा। जैसे ये ब्लिक का मतलब क्या होता है? बेरंग होता है। क्या होता है? बेरंग होता है। तो वैसे सील्डेड का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें परिलक्षित की अगर हम बात कर लें हिंदी में, सील्डेड का मतलब जिसमें रंग भरा हो, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जान हो जिसमें, तो वो सील्डेड हो जाएगा। तो मतलब अपोजिट का कनेक्शन यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो एक चीज़ और पढ़े होगे आप, आंशिक समानता भी, आंशिक समानता से भी कनेक्टेड है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ बेरंग हो जाएगा। तो ये अगर क्लीमेंट का मतलब मेहरबान है ना, तो मेहरबान का अपोजिट क्या होता है? अगर कोई आपसे कठिनाई पूर्व व्यवहार कर रहा है, हार्श जिसे हम बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? हार्श जिसे बोलते हैं, यानी आपसे क्या बात कर रहा है? आपसे रूखे स्वरूप में बात कर रहा है, कठोर रूप में बात कर रहा है, ये चीज आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। अब यहां पर देखो आप क्या लिखा है, ब्रीफ। अब ब्रीफ का मतलब यही होता है कि जब हम जो चीज़ हम क्या करते हैं ब्रीफ में लिखने के लिए, यानी विवरण, यानी कोई एक मतलब जैसे कि आप एक सारांश की तरह लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ब्रीफ हो गया। ब्रीफ में जैसे आपने पूरा एक आंसर लिख लिया, आपने किसी आंसर को लिख लिया, इतना बड़ा आंसर लिखा। ठीक है, अब आपको करना है कि कोई क्वेश्चन में आता है कि इसको ब्रीफ कीजिए। ब्रीफ का मतलब क्या हो गया? छोटे में लिख दिया। तो उसी प्रकार ब्रीफ है, तो ब्रीफ का यहाँ पे क्रिप्स से रिलेटेड है। क्रिप्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि कुरकुरा, है ना, कुरकुरा टाइप का होता है क्रिप्स का मतलब, तो ये इससे रिलेटेड है। वैसे ही प्रूव का मतलब क्या होता है? साबित करना। आप सभी जानते हैं प्रूव का मतलब साबित करना होता है। तो यहाँ देखो ब्रीफ कैसे होता है, थोड़ा कुरकुरा होता है, थोड़ा सा इस तरह से होता है, मतलब रिलेटेड है, आपस में को रिलेटेड है। मतलब ये अपोजिट नहीं इसको कह सकते, है ना, जहां तक समझ में आ रहा है, इसको अपोजिट नहीं कह सकते। तो इसका भी अपोजिट नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट यहाँ देखो प्रूफ का रिफ्यूज दे रखा है, जो कि इसका अपोजिट है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं आएगा, इसका अपोजिट है। ठीक है, कन्फर्म इससे मिलता जुलता लग रहा है, ये हो सकता है। मिस, इसका तो कोई नामो निशान नहीं है। तो जो कन्फर्म है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि प्रूफ जो साबित करना होता है, कन्फर्म मतलब सत्यापित करना होता है, सही साबित करना होता है कि ये सत्य है, कन्फर्म कर दिया है। तो ये इससे रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, इससे आंशिक रूप से ज़्यादा समान लग रहा है। तो हमारा जो है कन्फर्म इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? भ्रूण विज्ञान इसे कहते हैं, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, और एम्ब्रियोस का मतलब सभी जानते हैं भ्रूण होता है। ठीक है, और जो आपका ये मेटीरियोलॉजी है, क्या है? मेटीरियोलॉजी। ये मेटीरियोलॉजी क्या होता है? तो मेटीरियोलॉजी होता है आपका मौसमी विज्ञान। क्या होता है? मौसमी विज्ञान। अब मौसमी विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? वेदर का ही तो अध्ययन करेंगे ना। तो वेदर इज द राइट आंसर। अब वेदर यहां पर जो है बिल्कुल सही आंसर है, बिना सोचे समझे हमारा आंसर जो है आ जाएगा। एम्ब्रियोस का मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है, गर्भ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इससे रिलेटेड ये हो गया। इंसेक्ट्स का आप सभी जानते हैं, इंसेक्ट्स मतलब जो कीटों का अध्ययन हम कहते हैं, तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंजाइम्स का क्या है? एंजाइमोलॉजी बोल देंगे आप। ठीक है, जो उसका अध्ययन करते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। और भी इससे रिलेटेड जो है हम देख लेते हैं कि और क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो जीवाश्मों का अध्ययन है, ठीक है, थोड़ा जूम करना है, क्या दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। पेंटियोलॉजी क्या है? जीवाश्मों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी ये फल फूल जो है अभी आ जाएंगे। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन का संबंधी जो विज्ञान की शाखा है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे हम। माइक्रोलॉजी फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे। इसी तरह बाकी सब है। मेन क्या है? एक ध्यान रखिए, अंगूर की खेती, ये बहुत क्वेश्चन में आता है ना। अंगूर की खेती आप सभी जानते हैं क्या कहलाता है? विटिकल्चर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका ये हाँ जीव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है आपकी अवेलेबल है। और इसमें भी है पक्षियों से संबंधी जो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है हमारा। और मनुष्य के सौंदर्य का ये भी आता रहता है, तो कैलोलॉजी कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। जेनेटिक्स वाला तो जानते ही हैं आप। और पीसी कल्चर एक आता है, तो मछलियों का जो व्यापारिक है अध्ययन, वो आपका पीसी कल्चर कहलाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी सब तो आपको पता ही है। कार्डियोलॉजी तो आप जानते हैं, हृदय की रचना अर्थात रुधिर
कार्यविधि का अध्ययन, है ना। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, या कुछ और एक और बचा है उसको भी देख लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, ये वन्य कृषि का अध्ययन जो आता है ना, ये किस में आता है, आपका सिल्वीकल्चर में आता है। सिस्मोलॉजी आप सभी जानते हैं, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। सेरीकल्चर ये क्या है, रेशम उत्पादन का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरोलॉजी क्या है, छिपकलियों का अध्ययन, जो आपके रूम में छिपकलियाँ घूमती रहती हैं, क्या कहलाता है, सोरोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपैथी क्या है, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। हॉर्टिकल्चर ये ध्यान दीजिएगा, फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह होलोग्राफी जो है, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली वैज्ञानिक विधि है आपकी, ओके। चलिए सूर्य का अध्ययन और ध्यान दीजिएगा, हेलियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। कहाँ तक कर लिया था हमने, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब देखो यहाँ पर ये एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है आप जो चिल्लाते हो ना, वही होता है चिल्लाना, ठीक है। तो बोलोगे सर साउट का मतलब भी चिल्लाना होता है, हाँ, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, क्या हैं, ये दोनों आपके समानार्थी शब्द हैं, यानी येल और साउट ये दोनों ही का मतलब चिल्लाना होता है। मतलब हमें इससे क्या मिला, अब ये जो आपस में जो तर्क हैं वही तर्क इससे भी इससे होगा। अब चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, बचपना, ये चाइल्डिश होता है। तो इसमें से क्या होगा, देखिए एडल्ट होगा, नहीं होगा, इमैच्योर हो सकता है, मैनली मतलब मर्दाना जो मर्द होते हैं, ये भी नहीं होगा, सेंसिबल ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा इमैच्योर। क्या कभी कभी आप जब शैतानियाँ करने लग जाते हो, कोई डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हो, तो लोग आपको क्या कहते हैं, आप बहुत ही इमैच्योर व्यक्ति हो। तो उसी प्रकार चाइल्डिश का मतलब भी वही होता है जो इमैच्योर का मतलब होता है, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न संख्या हमारा 6 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब देखो यहाँ पर लेबोरियस और इजी, ठीक है, रेडिकुलस। अब देखो यहाँ पर लेबोरियस मतलब क्या, लेबर शब्द इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो लेबोरियस मतलब क्या होता है, मेहनत या मेहनती, ठीक है। इजी का मतलब क्या हो गया, आसान हो गया, इजी का मतलब क्या हो गया, आसान हो गया। अब इजी का मतलब आसान, अब मेहनती, तो मेहनती से क्या उसका, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, कोई आसानी से पास आ रहा है, मतलब अपोजिट हुआ ना, तो मेहनत का अपोजिट क्या हो गया, आसान हो गया। तो उसी प्रकार रेडिकुलस का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या एब्सर्ड हो जाएगा, क्या कॉमिकल हो जाएगा, क्या स्टूपिड हो जाएगा, क्या रीजनेबल हो जाएगा, बताइए। तो रेडिकुलस मतलब क्या हो जाता है, रेडिकुलस मतलब हो जाता है आपका कि जो जैसे बोलते हैं ना कि आप बहुत ही रेडिकुलस, हाँ, हास्यास्पद जिसे हम बोलते हैं, या फिर आप बोल लो उपहास्यास्पद। तो एब्सर्ड तो होगा नहीं, वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है, स्टूपिड भी उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो आप रीजनेबल जो है एक सही लग रहा है, यानी रीजनेबल का मतलब क्या है, तर्क संगत, क्या हो गया, रीजनेबल का मतलब तर्क संगत हो गया। तो एक हास्यास्पद व्यक्ति है और एक तर्क संगत व्यक्ति है जो तर्क के आधार पर बात करता है ना। तो ये जो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नियरेस्ट आंसर हमारा रीजनेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न संख्या 7, उस विकल्प से प्रस्थापित करें जो वही चीज बार बार वही चीज करना है हमें। तो बताइए इम्यूनोलॉजी, सबसे सिंपल सवाल क्या है, इम्यूनोलॉजी, जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन हाइड्रोलॉजी क्या है, तो हाइड्रोलॉजी से भी संबंधित, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, सिंपल सा क्या हो जाएगा, वाटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वाटर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, उस विकल्प को प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है, ठीक है। गॉन, फैट, डिजी, इसका बताना है आपको। देखिए गॉन का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब होता है पतला, पतला, और फैट का मतलब जानते ही हैं आप क्या होता है, मोटापा या मोटा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट बता रहा है, क्या है, अपोजिट बता रहा है। तो इसी प्रकार डिजी का जो है पूछा जा रहा है, तो डिजी का हो जाएगा आपका क्या, देखो सेकी मतलब क्या होता है, सेकी, या अच्छा फैंट भी है, तो फैंट का मतलब उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साही व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो आपका डिजी था,
डिजी मतलब क्या होता है? डिजी मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ आपको अनियमित लग रही है, तुम बोलते हो ना कि ये डिजी तरीके से जो है, आप डिजी तरीके से चलते हैं, आप अनियमित तरीके से काम करते हैं, तो डिजी का मतलब अनियमित हो गया। तो मतलब अनियमित को हमें क्या करना है? नियमित करना है, हमें उसका अपोजिट करना है। तो डिजी का अनियमित, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अनियमित, ठीक है। उसी प्रकार सेकी का मतलब अनियमित नहीं होता, नियमित नहीं होता, इन तीनों का मतलब नहीं होता। लेकिन स्टडी जो है इसका मतलब क्या होता है? नियमित। क्या होता है? नियमित। स्टडी का मतलब क्या होता है? नियमित होता है। इसलिए यहां पर क्या हमारा आंसर हो जाएगा? ए इज द आवर राइट एंड करेक्ट आंसर। और जो जिडी है और शेकी और गिडी, ये दोनों एक ही समानार्थी शब्द हैं, ये ध्यान रखिएगा। शेकी और गिडी, ठीक है। शेकी का मतलब वही हो जाता है आपका जो अस्थिर हो, शेकी मतलब अस्थिर, ढीलापन, इस तरह से चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। और फेंट का मतलब जानते हैं, फेंट हो जाना मतलब बेहोश हो जाना, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? बेहोश हो जाना, ठीक है, बेहोश हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्टडी मतलब क्या होता है? स्टडी मतलब होता है नियमित, और डिजी मतलब क्या होता है? अनियमित, ठीक है। गॉन्ड का मतलब पतला और फैट का मतलब मोटा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी ऑप्शन में से कोई एक उठा के फिर क्वेश्चन में डाल देगा। तो इस तरह से चीज़ें ध्यान रखना है आपको। और ये जो एनालॉजी वाले सवाल हैं, है ना, ये समानता वाले, जो ये इंग्लिश वाले जो वर्ड वाले हैं, ये आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन है सब आप याद कर लो, मतलब सब लगा डालो तो याद हो जाएगा आपका। सबका मीनिंग आप लिख लो, जो भी ऑप्शन में आ रहा है उसके भी मीनिंग आप लिखो। और अगर आप गूगल में ये मीनिंग आप टाइप करोगे ना, जैसे ये झील आपने टाइप किया, ठीक है, लीप आपने टाइप किया, हर्ड आपने टाइप किया, तो इससे रिलेटेड और भी शब्द वहाँ पे आते हैं इंग्लिश में, तो उसको भी आप लिखो, सिनोनिम्स में उसको लिखो, इसका एंटोनिम्स भी चेक करो, यानी विलोम शब्द भी चेक करो, और उसके भी कई सारे समानार्थी शब्द होते हैं, उसको भी लिखो। तो जितना आप लिखोगे अपने किताब में, अपने कॉपी में, उतना फिर आपको रिवीजन भी करना है, फिर वो आपको याद होता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि रिवीजन, लिखना और रिवीजन, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राइड ऑफ लॉयंस। क्या है? प्राइड ऑफ लॉयंस। अब प्राइड ऑफ लॉयंस का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि क्या शेरों का शेरों जैसा अभिमान होना चाहिए। शेरों जैसा अभिमान, ठीक है, शेरों जैसा अभिमान। तो फिर ऑफ लेपर्ड्स क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? क्या कॉलोनी ऑफ लेपर्ड्स हो सकता है? क्या हर्ड ऑफ लेपर्ड्स हो सकता है? हर्ड मतलब क्या होता है? झुंड होता है। क्या होता है? झुंड। क्या लेपर्ड कभी झुंड में रहते हैं? लीप ऑफ लेपर्ड्स होता है या फिर जील ऑफ लेपर्ड्स होता है, ये आपको बताना है। जो जील मतलब आप जानते ही हैं, उत्साह होता है, जो जोश में रहते हैं उन्हें जील कहते हैं। तो लीप का मतलब क्या होता है बताइए? तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही, हाँ, लीप ऑफ लेपर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लीप का मतलब क्या होता है? छलांग होता है। क्या होता है? छलांग। तो तेंदुए की छलांग, तेंदुआ क्या अपने छलांग के से ही तो मशहूर है ना। तो उसको क्या कर देंगे? छलांग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लीप ऑफ लेपर्ड्स, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बियर। बियर मतलब क्या होता है? वो बियर नहीं जो आप समझ रहे हो, है ना, भालू, ठीक है। बियर का मतलब क्या हो गया? बियर का मतलब हो गया भालू। अब कब का मतलब क्या हो जाता है? तो वो भालू का बच्चा ही कब कहलाता है, ठीक है, भालू का बच्चा। अब कैट जानते ही हो, बिल्ली, तो किटन, लैम, पपी, काफ, क्या हो जाएगा बताइए? तो लैम ध्यान दीजिएगा, सीप, यानी भेड़ का जो बच्चा होता है, जो भेड़ का बच्चा होता है उसे हम लैम्ब कहते हैं, ठीक है, भेड़ का बच्चा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। भेड़ के बच्चे को हम क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं। और भैंस के बच्चे को काफ कहते हैं, ठीक है, भैंस का बच्चे को हम काफ कहते हैं। पपी, कुत्ते के बच्चे को, डॉग के बच्चे को। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर बचा किटन। किटन जो है ये आपके बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कनेक्शन है, समानताएं हैं, संबंध है, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
लायन, लायन का भी कब क्या है, शेर का बच्चा को कहते हैं। तो हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं बताइए। देखिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, आप फंस सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया बात। फॉल जो होता है ना, ये शेर के बच्चे को कहते हैं। किसको कहते हैं? शेर के बच्चे को फॉल कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और कॉल्ट भी एक होता है, कॉल्ट, इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी घोड़े के बच्चे को ही कहते हैं। तो फॉल कॉल्ट दोनों आ जाए, दोनों में से कोई भी कर देंगे आपका सही होगा। ऑप्शन में कोई दोनों में से एक ही देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? डक। डक का जो बच्चा होता है, बत्तख का जो बच्चा, और डकलिंग कहते हैं उसे हम। वैसे ही हॉर्स का क्या हो जाएगा? हॉर्स का, घोड़े का, बिल्कुल ये दिया हुआ है, देखिए कॉल्ट, मैंने अभी बात की थी, बिल्कुल सही, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ क्या है? बुफेलो। बुफेलो काल्फ हमने पढ़ा था, काल्फ का क्या है? जो भैंस का बच्चा है, बुफेलो मतलब भैंस, काल्फ हो जाएगा। तो डियर का क्या हो जाएगा? डियर का हमने पढ़ा था फॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉन हो जाएगा। हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं, है ना, किड तो मनुष्य के बच्चे को कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। प्रश्न संख्या 14, इसमें भी वही चीज़ है, बेबी क्रॉवेल। अब क्रॉवेल का मतलब क्या होता है? जो बच्चे छोटे होते हैं, घसीटते हुए चलते हैं ना, जैसे बोलते, मम्मी बोलती है आजा बच्चा आजा, तो घसीटते हुए चलते हैं, तो उसी को क्रॉवेल बोलते हैं। तो वैसे ही क्रोकोडाइल है, वो कैसे चलेगा? देखो क्रोकोडाइल ज़मीन पे होगा तो रेंग के चलेगा, पानी में होगा तो क्या करेगा? स्विम करेगा ना, तैरेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखो खाना तो खाएगा नहीं, खा सकता है, लेकिन इसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है, खाने से नहीं संबंधित होगा, डांस से भी नहीं, लाइफ से भी नहीं, स्विम से संबंधित होगा, ठीक है। मेन उसी क्रिया क्या है? स्विम। चलने की क्रिया क्या है बच्चे की? घसीटते हुए। वैसे ही अगर क्रोकोडाइल का देखा जाए, चलने की क्रिया क्या है? अब आप कह सकते हो तो क्रोकोडाइल खाता भी है लेकिन डांस तो नहीं करता है। तो उस तरह से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ईट वाले में, स्विम वाले में। तो स्विम इज द राइट एंड करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। देखो आपको लग रहा होगा कि बहुत ऐसी गलतियां नहीं होती हैं, बट आप मानो, आपको जो भी पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें कई सारे लोग आते हुए भी गलत करके आते हैं। तो इसलिए इसको एक एग्जाम की तरह लीजिए, उसको करिए, क्वेश्चन को आंसर नोट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप वो कितने सही हुए और कितना आप सुधार कर पाएंगे आगे, फिर 20 कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। डेली ये भी क्लास चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, और डेली अटेंड करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। स्पीयर हेड, मिसलीड, कंसील। देखो स्पीयर हेड का मतलब क्या होता है? यहाँ हेड शब्द जुड़ा है ना, तो इससे आप समझ लो क्या हो जाएगा, ये नेता होता है। क्या मतलब होता है? नेता हमारे होते हैं, ठीक है। तो मिसलीड मतलब क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। एक तो हमें अगुवाई कर रहे हैं, एक हमें पथ से भ्रष्ट कर रहे हैं, एक हमें गलत रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट में आ गए। तब हमें अगला भी देखना है, कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है? छिपाना। जो कंसील का मतलब छिपाना होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई चीज़ छिपा रहा है, कोई चीज़ उजागर कर रहा है ना, रिवेल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में कहीं लिखा है आपका, ये देखिए रिवेल जो है बिल्कुल सही आंसर। हाइड, मास्क, ये सब तो उसी के कंसील के ही आपके समानार्थी हो जाएंगे, लेकिन जो रिवेल है वो क्या है? उजागर कर रहा है कुछ चीज़ों को, तो वो आपके इसके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है, वही काम करना है, ठीक है। डिस्पिकेबल और एडमायरेबल, आर्बिट्रेटरी, आर्बिट्रेरी, बताइए। देखिए क्या हो जाएगा? रैंडम हो जाएगा, मैथडिकल हो जाएगा, कैजुअल हो जाएगा, या फिर चांस हो जाएगा? बताइए फटाफट। बिल्कुल सिंपल आंसर है, यस बिल्कुल सही। जैसे कि जो आपका डिस्पिकेबल है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जो आपके घृणित व्यक्ति हैं। क्या है? घृणित व्यक्ति। घृणित व्यक्ति, या आप बोल सकते हो निंदनीय, निंदनीय व्यक्ति, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, डिस्पिकेबल का मतलब घृणित या निंदनीय। तो एडमायरेबल का मतलब समझ रहे हो? एडमायरेबल का जो है प्रशंसनीय हो जाएगा, अपोजिट है ना इसका। क्या हो जाएगा? ये एडमायरेबल का प्रशंसनीय हो जाएगा। प्रशंसनीय। तो दोनों क्या लग रहे हैं? दोनों आपके अपोजिट लग रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है आर्बिट्रेरी का क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? जो तर्कहीन होता है व्यक्ति। क्या होता है? तर्कहीन होता है, या फिर आप समझ सकते हो कि ये
विवेकाधीन होता है, या फिर आप समझ सकते हो कि जो मनमानी करता है, तो ये तर्कहीन व्यक्ति यानी तर्क से संगत ना हो वो आर्बिट्रेरी कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो तर्क से संगत होगा, जो तर्क संगत होगा उसको यहाँ पर अपोजिट में आएगा। तो यहाँ देखो रैंडम नहीं, मैथेडिकल, ये बिल्कुल सही है। मैथेडिकल मतलब क्या होता है, आप किसी तर्क से चल रहे हो, है ना, किसी यथाक्रम से चल रहे हो, मेथड के हिसाब से चल रहे हो, तो वो मैथेडिकल का मतलब हो जाता है। कैजुअल नहीं होगा, चांस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथेडिकल इज द पर राइट एंड करेक्ट आंसर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैथेडिकल का मतलब वही होता है यथाक्रम या व्यवस्थित तरीके से, या मेथड मतलब आप समझ ही रहे हो, सिंपल सा, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17, टेंजिबल, इमेटेरियल या ऑब्लिवियस का क्या होगा। तो टेंजिबल, इग्नोरेंट या इनसेंसिबल या अवेयर या सेंसिबल। देखिए टेंजिबल का मतलब क्या होता है ये बताइए। देखिए टेंजिबल का मतलब होता है आपका जो भी बोलते हैं ना रियल चीज़, या आप बोलते हो ओरिजिनल चीज़, तो वो टेंजिबल का मतलब होता है। मतलब जब रियल ओरिजिनल हो गया तो ये क्या मतलब हो गया, वास्तविक। वास्तविक बोल सकते हो, या आप बोलते हो मूर्त रूप, है ना, मूर्त को भी बोलते हो टेंजिबल ही, ठीक है। इसका अगर आप उसमें चले जाओगे, क्या नाम है, सिनोनिम्स में, तो उसमें आप ले लो ओरिजिनल, ले लो रियल, ले लो, ये सभी जब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जब इसका टेंजिबल का मतलब वास्तविक मूर्त हो गया, तो इमैटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा, अवास्तविक, अमूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवास्तविक, अमूर्त हो जाएगा, यानी अभौतिक। आप बोल सकते हो महत्वहीन, महत्वहीन या अभौतिक, ठीक है, अभौतिक। तो उसी प्रकार आप देखो ऑब्लिवियस का मतलब क्या हुआ। ऑब्लिवियस का जो है उसका मतलब होता है बेखबर। क्या होता है, बेखबर। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, बेखबर। अब जब इसका मतलब बेखबर हुआ तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब आप किसी से बेखबर हो, आप किसी के बारे में जानकार हो, आप किसी चीज़ की खबर रखते हो, तो आप क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे। क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे। तो अवेयर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवेयर आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 18, सेकंड लास्ट, सिक्योर, सुरक्षित हो आप, किसकी वजह से, गार्ड की वजह से। यानी कोई आपके कॉलोनी के बाहर गार्ड बैठे हुए हैं, वो सुरक्षा कर रहे हैं आपकी, तो आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो। उसी प्रकार अगर आप पैनिक ले रहे हो, है ना, अगर आप चिंतित हो, तो क्या कर रहे हो कि आप चिंतित हो, क्या ट्रबल में हो, तो हमेशा चिंतित नहीं रहोगे। करेज में चिंतित क्यों रहोगे, आप काम में चिंतित क्यों रहोगे। जब आपको एनेक्साइटी रहेगी, है ना, जब आपको एनेक्साइटी रहेगी, चिंता रहेगी, तब आप क्या हो जाओगे, दर्द में आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने इसको चिंतित बोल दिया, ये एक्चुअली दर्द है। पैनिक का मतलब क्या होगा, दर्द लेना या असुरक्षित महसूस करना, इस तरह से आप कह सकते हो। तो एनेक्साइटी एक ऐसी चीज़ है जब आपको होती है, चिंता जब अधिक से ज़्यादा होने लगता है, तब आप क्या करने लगते हो, पैनिक होने लगते हो। अरे यार ये हो जाएगा, अरे यार वो हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये ऐसे। तो इस तरह से कनेक्ट करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर पैनिक का क्या हो जाएगा, एनेक्साइटी हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए। कई लोग इसको ट्रबल भी कर देंगे, क्योंकि ट्रबल में आदमी पैनिक हो जाता है। हाँ, ट्रबल में पैनिक हो जाता है, लेकिन एनेक्साइटी जो है बेस्ट है, नियरेस्ट है, उसके सबसे मतलब पास में है वो आंसर, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा आंसर है। नेक्स्ट आइए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। किसको कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार लिथोलॉजी किसे कहेंगे। देखो लिथोलॉजी क्या है, आप लिथो का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये रॉक्स, क्या हो जाएंगे, रॉक्स। रॉक्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, लिथोलॉजी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, रॉक्स के अध्ययन को लिथोलॉजी कहते हैं। तो सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह आप बने रहेंगे। और जो भी चीज़ें जहाँ भी जो समझ में ना आया हो या जो समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक जो है उतना अच्छे समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ाना है, या किस तरह से और जो है टॉपिक को ऐड करना है, कितने क्वेश्चंस लेने हैं एक सेशन में, 20 लेने हैं, 25 लेने हैं, 30 लेने हैं, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। और ये जब लगभग जितने PYQ हैं उनको ख़त्म करके ही हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, जिससे कि कोई प्रश्न आपका छूटा ना रह जाए, और सभी जो है कवर करते हुए चलेंगे, ताकि मैक्सिमम जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है। इसलिए हम उसको हमारा प्राइमरी सोर्स बना के रखा हुआ है, ताकि आपकी तैयारी जो है एकदम अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।